हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक घर का सीन जहाँ पर से कोई इंसान थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा। लोग केलेन यहाँ पर बाधा जो की फैमिली है और फिर हम लोग देख पाते वो क्विंग्यू सामने तक आगे बढ़ती हुई हेलियन फिल्म शेख की यंग मास्टर और एलिन दोनों से कहने लगा। अब जब हम लोगों ने लोगो केलेन को 9 सेक्टर के अंदर एक सीट को सिक्योर करने में मदद कर दिया है, तो अब जरूर बाधा जो कि जो स्पिरिट है वो हेवन के अंदर पूरी तरह से रेस्ट ले सकता है। और फिर आप वो क्विंग्यू की इस तरह की बात को सुनने के बाद हेलियन फिल्म सेक्ट के यंग मास्टर थोड़ा सा चिढ़ती हुई और थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाकर वो क्विंग्यू से कहने लगा। मुझे नहीं लगता है वो इस चीज़ से यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज होने वाला है, लेकिन उसके राइवल होने के नाते मैंने वही किया है जो यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगली पर आप वो क्विंग्यू अपने सामने इतना आगे बढ़ती हुई हेलियन फिल्म सेक्ट के यंग मास्टर और एलिन से कहने लगा। आगो हम लोग ये न्यूज आप वो क्विंग चिंग को देते हैं तो फिर वो जरूर इस न्यूज को सुनने के बाद थोड़ा सा खुश होने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर वो क्विंग्यू से कहने लगा। किसे मालूम है उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है वो यहाँ पर पोस्टोमास ग्लोरी का थोड़ा सा भी केयर करता है। और फिर हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर अपने पीछे एलिन की तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, हे हम लोग आप चू क्विंग चिंग को देखने के लिए जा रहे हैं और वो तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता है, तो फिर तुम किस लिए हमारे साथ आ रही हो। जो सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा चिढ़ती हुई हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर से कहने लगा, वो मुझे देखना चाहता है या फिर नहीं वो सिर्फ एक चीज़ है और मैं उसे देखना चाहता हूँ या फिर नहीं वो एक अलग चीज़ है। और ऐसे भी ये चीज़ तुम्हारे किसी भी तरह का बिजनेस नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और फिर आप इन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो क्विंग्यू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लग गया, तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस तरह से फाइट करना बंद करो। लेकिन अगली को आप वो तीनों ही अपने सामने सिस्टर हुआ और सिस्टर देन को एक घर के बाहर देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो क्विंग्यू थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर उन दोनों से पूछने लगा, यहाँ पर क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप सिस्टर हुआ बहुत ज़्यादा सेट फेस बनाकर वो क्विंग्यू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टर हुआ धीरे से दरवाजे को ओपन कर देता है और फिर दरवाजा खोलने के बाद अंदर की तरफ देखती हुई यहाँ पर वो क्विंग्यू हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर और एलिन तीनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं हमारे सिस्टर जो कि जो बाल है वो अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। अगली पर हम लोग आप देख पाते हैं सिस्टर जो यहाँ पर अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। ऐसा लग रहा था सिस्टर जो यहाँ पर और जिंदा भी नहीं रहना चाहता है। सच में दोस्तों सिस्टर जो कि इस हालत को देखने के बाद मुझे आप जूफेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके वजह से हमारे प्यारे भाभी का यहाँ पर क्या हालत हो चुका है। दोस्तों क्या आप लोग को भी जूफेन पर अभी गुस्सा आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। और फिर आप सिस्टर जो बहुत ज़्यादा शहद को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आगरी पर आप हमें यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है और फिर वहाँ पर हम लोग आप देख पाते हैं जूफेन को जो आप धीरे धीरे वहाँ पर आगे बढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त हम लोग जूफेन के दूसरी साइड में यहाँ पर बहुत सारे आंखों को देख पाते जो लोग काफ़ी जंगल के अंदर से जूफेन की तरफ ऐसे देख रहा था जिसकी जूफेन उनके लिए सिर्फ खाना है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते एक लिपा जैसा बीस्ट जूफेन पर अटैक करने के लिए जूफेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लिपा जैसा देखने वाला बीस्ट खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है, लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस लेपा जैसा देखने वाला बीस्ट को यहाँ पर एक जोर का झटका लगता है और फिर आप वो लेपा जैसा देखने वाला बीस्ट वहाँ पर ही मोड़ कर जमीन पर गिर जाता है और जूफेन धीरे धीरे सामने तक आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते जूफेन यहाँ पर बहुत सारे बीस्तों को मार डाला है और जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यहाँ पर आप जूफेन के सामने 3 हेडेड क्रोकोडाइल आकर जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, कौन है यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे इस 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर आने का। उसी वक्त पहले 3 हेडेड क्रो को अपने सामने देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा शॉक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 3 हेडेड क्रो से कहने लगा,
थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर सच में हम लोग लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो खुद यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या तुम मुझे जानती हो? जो सुन के बाद जुफिन अपनी चोंगा को उतारते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, क्या तुम्हें याद नहीं है तो मैंने पहली बार जॉब योंग सांजी को यहाँ पर लेकर आया था, तो अब तुम ही वो थे जिसने हमें यहाँ पर सीनियर कुनपेंग को देखने के लिए ले गए थे। क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो? सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप जुफिन के फेस को देखने के बाद थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो और जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, मिस्टर जो आप यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम था आप आज यहाँ पर विजिट करने वाले हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पर वेलकम करने के लिए पापा ले बाहर नहीं आ पाया था। मैंने सिर्फ यहाँ पर सुना था एक ताकतवर इंसान आ चुका है जो यहाँ पर हमारे माउंटेन रेंज के अंदर परेशानी को खड़ा कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये आप है यहाँ पर। अगर मैंने किसी भी तरह से आपको गुस्सा दिला दिया है तो फिर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप थ्री हेडेड क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे भी यहाँ पर कुनपेंग से मिलने के लिए जा रहा था। तुम बिल्कुल परफेक्ट वक्त में यहाँ पर आए हो, आप मुझे रास्ता दिखाओ। आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, ऑयल मिस्टर जो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जॉब ये एक साधारण विजिट है तो फिर मुझे पहले अपने मास्टर से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। आप प्लीज़ एक पल के लिए यहाँ पर इंतज़ार कीजिए। मेरे मास्टर के आजुरी फिल्म जब तो आपको यहाँ पर प्रतीत कर रहा है तो अब तो कोई भी स्पीड बीस्ट आपको यहाँ पर हाथ करने की साहस तो नहीं करने वाला है। उसी वक्त थ्री हेडेड क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को एनालिस कर अपने सामने थ्री हेडेड क्रो की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बीस्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट साउंड कर रहा है, लेकिन इसके हर एक शब्द मेरे लिए यहाँ पर एक सरकाजम है। और फिर आप जुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, वो अभी मुझे यहाँ पर मॉक कर रहा है और वो मुझे यहाँ पर इम्प्लीट करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने पूरे रास्ते तक यहाँ पर जो आ पाया हूँ और सिर्फ कुनपेंग की पावर और उसके पेस्टिज को बोरो कर। उसी पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, थ्री हेडेड क्रो। अगली पर जुफिन आप अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, वो यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। और उसी वक्त जुफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, सीनियर कुनपेंग और मैं यहाँ पर पुराने दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पर तुम्हें मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे डायरेक्टली ले चलो उनके साथ मिलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी डेविल फेस बना रहा था। अगली पर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो फिर से यहाँ पर जुफिन को मॉक करते हुए कहने लगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाला है। 10,000 माउंटेन रेंज के पास अपना खुद का रूल जरूर है। कोई भी इंसान जो सच में मेरे मास्टर से मिलना चाहता है उसे पहले यहाँ पर अनाउंस करने की ज़रूरत होता है। तुम यहाँ पर मेरे मास्टर से मिल सकते हो अगर मेरे मास्टर मुझे इसके लिए परमिशन देता है, वरना अगर मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ तो फिर मेरे मास्टर जरूर मुझे यहाँ पर पानिश करने वाला है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर धीरे धीरे क्रो जुफिन को बहुत ज़्यादा नीची नज़रों के साथ दिख रहा था। और उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, तुम अभी अंदर जाओगे और वापस आओगे, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद होने वाला है। ऐसे भी वो बुद्धि आदमी किसी भी तरह से मुझसे मिलने वाला है, क्या वो ऐसा नहीं करने वाला है? अगली पर जुफिन अपने दोनों आंखों में अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस कर थ्री हेडेड क्रो की तरफ देखते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो? तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ और मैं इसके लिए पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला हूँ। सिर्फ उसे कह देना मैंने तुम्हें यहाँ पर होस्टेस की तरह पकड़ लिया था। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से पूछने लगा, क्या होस्टेज वो भी मैं? अगली पर आप धीरे धीरे क्रो पागल की तरह मुस्कुराती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, कामन तुम यहाँ पर एक स्मार्ट गाय थे, क्या तुम ऐसा नहीं थे? तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर एक ब्रेनलेस चीज़ों के बारे में बात कर रही हो? मैं यहाँ पर एक मैजेस्टिक 9th लेवल की स्पीड बीस्ट हूँ।
तो फिर तुम किस तरह से मुझे यहाँ पर होस्टेज की तरह पकड़ सकती हो? तुम्हारे पास मेरे मास्टर की आजुरी फिल्म है, लेकिन मेरे पास भी वो है। तो फिर किस तरह से तुम मुझे यहाँ पर सरप्राइज कर सकती हो? ये सच में यहाँ पर एक एब्सोल्यूट जोक है। और फिर आप धीरे धीरे करो कि इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुपेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं जुपेन अपने एक आंखों में अपने कैओस फायर को अनलीश कर देता है। सच में दोस्तों जुपेन का एक कैओस फायर इस आग के अंदर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुपिन की सिर्फ अपने कैवस फायर को थोड़ी देर के लिए अनलिश करने की वजह से यहाँ पर जो थ्री हेडेड को था वो जमीन पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गिर जाता है। ऐसा लगा था कोई ताकतवर बीइंग अपनी पेशा को अभी थ्री हेडेड क्रो के शरीर के ऊपर डाल रहा था। और इस चीज़ को महसूस करने के बाद थ्री हेडेड क्रो भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं थ्री हेडेड क्रो अपनी मास्टर की आजुरे फिल्म यानी कुनपेंग की आजुरे फिल्म को एक्टिवेट करने लगा, खुद के ऊपर जो सापरे से गिर रहा था उसे पूरी तरह से हटाने के लिए। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं जुपेन की उस कैवस फिल्म के सामने आजुरा फिल्म पूरी तरह से बेकार बन जाता है, या तो भी आजुरा फिल्म भी यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक को अपने सामने जुपेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। और फिर जुपिन की किताब देखते हुए धीरे धीरे करो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ये इंसान यहाँ पर उसी को हम लोग देख पाते जुपिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से अपने क्लियर इंटेंट को अनलिश कर धीरे धीरे करो की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुपिन की फेस की किताब देखती हुई थ्री हेडेड क्रो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इसके पास अभी जो पावर है वो बहुत ही आसानी से सेक्रेट बीस्ट को भी राइवल कर सकता है, लेकिन ऐसा किस तरह से हो सकता है उसी को हम लोग देख पाते हैं। जुपिन अभी अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने के लिए इंटेंट को अनलिश कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई थ्री हेडेड क्रो की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुपिन अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुपिन आप धीरे धीरे क्रो के सर पर अपने पाँव को रखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे क्रो से कहने लगा आप क्या तुम अपने सर को यहाँ पर हाई कर रख सकती हो और कुनपेंग को कह सकते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर होस्टेज की तरह पकड़ लिया था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं जुपिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे क्रो दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँपती हुई जुपिन से कहने लगा हाँ। और फिर आप धीरे धीरे करो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद जुपिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, अगली पर जुपिन आप धीरे धीरे करो की पीठ पर चढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे करो से कहने लगा अच्छे बहुत अच्छे। और फिर जुपिन आप यहाँ पर एक डेबिल फेस बनाकर अपने पीछे धीरे धीरे करो की ताप देखती हुई धीरे धीरे करो से कहने लगे आप यहाँ से चलते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुपिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। धीरे धीरे करो आप ही जुपिन को अपनी पीठ पे बताने के बाद सामने तक उड़ को जाने लगा। और फिर आप हमें एक गुफा का सीन दिखाता है जिसके सामने धीरे धीरे करो आंखों लैंड करता है। अगली पर धीरे धीरे को जोर से चिल्ला कर मिस्टर कुनपेन से कहने लगा मास्टर मिस्टर जुपिन आप यहाँ पर आ चुका है, वो आपसे मिलना चाहता है बात करने के लिए। उसी वक्त उस गुफे के अंदर से इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या मेरा डैड यहाँ पर आ चुका है। और फिर योंग सांजी आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जुपिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर योंग सांजी जुपिन की तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुपिन से कहने लगा डैड आखिरकार आप यहाँ पर आ चुके हैं मुझे देखने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर जुपिन आप योंग सांजी को अपने गोद में उठाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और बहुत ज़्यादा खुश होकर योंग सांजी से कहने लगा लेकिन सांजी इस बार डैड सिर्फ तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आया है, अभी से तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। उसी वक्त जुपिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर जुपिन से पूछने लगा क्या सच में दोस्तों ये फादर एंड सन का रीयूनियन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर जुपिन आप योंग सांजी को आसमान में उछलने लगा और योंग सांजी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर जुपिन से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा औसम है, मेरे डैड आप मेरे साथ ही रहने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से आप ही मिस्टर कुनपेंग
जूफेन और योंग सांजी काफी आगे बढ़ रहा था। अगली पर जूफेन की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, सोते बच्चे को ये किस तरह से तुम्हारे पास फ्री टाइम आ चुका है मुझे यहाँ पर विजिट करने के लिए, और तुमने यहाँ तो भी मुझे पहले कोई शब्द भी नहीं कहा था जिससे बुद्धि आदमी अपनी 300 बात को भेज पाता तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते हैं सीनियर कुनपेंग थोड़ा सा गुस्से में अपनी साइड में उसी 300 करोड़ की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त सीनियर कुनपेंग की इतनी ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से देखने की वजह से वो 300 करोड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यानी दोस्तों इस 300 करोड़ का आप यहाँ पर फील्डिंग सेट होने वाला है। अगली पॉप हम लोग देख पाते हैं सीनियर कुनपेंग के सामने अपने सर को झुकाकर वो 300 करोड़ आप यहाँ पर दौड़ के मारे कांपने लगा, जिस चीज को जूफेन भी यहाँ पर नोटिस कर लेता है। और फिर जूफेन एक कोल्ड फेस बनाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, इसके लिए आपको यहाँ पर परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी वक्त जूफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, वो अभी मेरे साथ पूरी तरह से पोलाइटली बात कर रहा है, किस तरह से उसकी आंखों के अंदर यहाँ पर कोई छुपी हुई राज भी हो सकता है। अगली पर जूफेन आप 300 करोड़ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आगो हर कोई जो यहाँ पर आते हैं वो लोग सिर्फ यहाँ पर आकर और जैसे चाहे ऐसे जा सकते हैं बिना किसी परमिशन के, तो फिर किस तरह से वो यहाँ पर खुद को एक किंग की तरह कंसिडर कर सकता है। उसी वक्त जूफेन आप 300 करोड़ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 300 करोड़ से कहने लगा, ठीक है 300 करोड़, मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बिजनेस अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तुम आप यहाँ से जा सकती हो। उसी वक्त जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद 300 करोड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर 300 करोड़ और भी ज़्यादा शौक होकर अपने सामने सीनियर कुनपेंग की तरफ देखने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते सीनियर कुनपेंग पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सीनियर कुनपेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में 300 करोड़ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक तरह से सावधानी होने के बाद भी उसने यहाँ पर असल में एक आउटसाइडर को लेकर आया है मेरे रेसिडेंस के अंदर, वो भी अपनी खुद के मास्टर के परमिशन के बिना, और उससे भी ज़्यादा वो अभी उस पर्सन के लिए पूरी तरह से ओबीडियंट बन चुका है। क्या ये बीस्ट यहाँ पर मेरे खिलाफ रेबेल करने की कोशिश कर रहा है? सच में दोस्तों इस इनकी अंदर सीनियर कुनपेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप यहाँ पर 300 करोड़ बहुत ज़्यादा दौड़ के मारे कांपती हुई अपने मन में सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, मास्टर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, आप मुझे किसी भी तरह से यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकती हैं, उसने मुझे यहाँ पर सच में पूरी तरह से फोर्स किया था। अगली पर जूफेन आप यहाँ पर सीनियर कुनपेंग को गीत करते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, सीनियर कुनपेंग प्लीज़ इस बार मेरे इस सादे इंतुजियन को यहाँ पर माफ़ कर दीजिए, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बेजाम सियाज था और ये मैं ही हूँ जिसने यहाँ पर 300 करोड़ को फोर्स किया था मुझे ले आने के लिए, आपको एडवांस रिपोर्ट ना देकर। मैं आशा हो तो आप इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर माफ़ कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते योंग सांजी अभी पापी आइज के साथ सीनियर कुनपेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, स्टिंकिंग ब्रेथ कोई के किस तरह से मैं अपने सावधानी के साथ डील करता हूँ, ये मेरा खुद का बिजनेस है, इसमें तुम्हें अपने नाक को झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा भी हो। और फिर सीनियर कुनपेंग यहाँ पर पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर सीनियर कुनपेंग आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पास अभी जूफेन के लिए भविष्य में इस्तेमाल है, इसीलिए मेरे लिए अच्छा ये होगा मैं अभी जूफेन को यहाँ पर इसके लिए कुछ भी ना कहूँ। अगर मैं उसके सामने अपने पूरे फेस को खो देता हूँ तो फिर ये चीज़ मेरे लिए भविष्य में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है। उसी बार सीनियर कुनपेंग अपने दोनों आंखों बंद कर जूफेन से कहने लगा, मैं। लेकिन उसी बार सीनियर कुनपेंग की बात को काटते हुए योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, है यहाँ पर कौन सा बड़ा डील हो चुका है इसके साथ। और फिर आप योंग सांजी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, डैड यहाँ पर फैमिली है, जहाँ पर मैं यहाँ रीति सांजी रहता हूँ वहाँ पर डैड भी रह सकते हैं। जब डैड अपने खुद के घर के अंदर आता है तो आप उन्हें किसी के परमिशन की क्या जरूरत है।
अंकल क्या आप मेरे साथ यहाँ पर एग्री नहीं कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते यंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यंग सांजी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप यंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यंग सांजी और जुफेन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर आप धीरे धीरे कुरो की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग धीरे धीरे कुरो से कहने लगा, धीरे धीरे कुरो मेरे इस बात को ध्यान से सुनना। जुफेन हमारा फैमिली है, इसीलिए भविष्य के अंदर वो यहाँ पर कोई भी आ सकता है। जो भी ऐसी जरूरत होगा उसे इसके लिए रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली को आप सीनियर कौन पे हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आपने किली इंटेंट को एनालिस कर थ्री हेडी करो से कहने लगा, क्या तुमने मेरी इस बात को सुन लिया है साफ साफ। सच में दोस्तों इस इनकी अंदर सीनियर कुनपेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप सीनियर कुनपेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे कोरो दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा कांपती हुई सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर आप सीनियर कुनपेंग जोर से चिल्ला को धीरे धीरे कोरो से कहने लगा, तुम अभी भी यहाँ पर किस लिए खड़े हुए हो, अभी बाहर जाकर खुद वहाँ पर साइड में खड़े रहो और जुफिन को बाद में एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ पर ही इंतजार करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर कुनपेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और सीनियर कुनपेंग के इस तरह की बात को सुनने के बाद धीरे धीरे कुरो यहाँ पर दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अभी धीरे धीरे कुरो यहाँ पर अपने दोनों विंग से अपने शहर को ढकते हुए भाग कर यहाँ पर से जाने लगा। सच में दोस्तों धीरे धीरे कुरो शायद आप भूल भी चुका है उसके पास विंग है, वो उड़ कर भी जा सकता है। अगली पर आप यंग सांजी थोड़ा सा सेट फेस बनाकर सीनियर कुनपेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, अंकल आज यहाँ पर आपका टेम्पर सच में बहुत ज़्यादा ही भारी है, क्या आपके साथ कुछ हुआ यहाँ पर। जो सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग खुद को पूरी तरह शांत करते हुए यंग सांजी से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे इरिटेट हो चुका हूँ। और उसी वक्त इस सीन को पीछे से जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप यंग सांजी बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने सीनियर कुनपेंग की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, अंकल आप उस बड़े बात को यहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं, मेरे देश आप यहाँ पर से कोई नहीं जाने वाला है, तो फिर उसे मेरे देश को यहाँ पर से एस्कॉर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश ने कुछ देर पहले मुझसे कहा है देश आप हमेशा मेरे साथ रहने वाला है और वो मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाला है। उसी वो यंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर अभी सीनियर कुनपेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सीनियर कुनपेंग बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जुफेन से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, क्या लिटिल सांजी ने यहाँ पर जो भी कहा है वो बात बिल्कुल सच है, तुम यहाँ पर अभी रहने वाले हो, तो फिर तुम्हारे अफेयर्स के बारे में क्या और वो सारे टास्कों के बारे में क्या जिन्हें मैंने तुम्हें यहाँ पर हैंडल करने के लिए दिया था, क्या तुम इन्हें यहाँ पर सच में और नहीं करने वाले हो। और फिर सीनियर कुनपेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, सीनियर कुनपेंग आपके सारे सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आपको मेरे जो रिसेंट हार्वेस्ट है उसके बारे में पहले बताने दीजिए। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा गुस्से में सीनियर कुनपेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, जो टास्क आपने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने उनमें से एक को यहाँ पर पहले ही कंप्लीट कर दिया है। कुछ बहुत पहले ही मैंने यहाँ पर गोल्डन डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर के साथ मिला था। उसी वक्त जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग पहले एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, उसने तुमसे क्या कहा है। सच में दोस्तों सीनियर कुनपेंग को भी आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है, जुफेन को उसके बारे में हर एक चीज़ आप पूरी तरह से मालूम है। अगली को आप जुफेन सीनियर कुनपेंग की तरफ देखती हुई एक स्टेज पेज बनाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, उसने मुझे पहले से हर एक बात को बता दिया है, एंसेंट एरा के जितने भी कॉजेस है और उन सभी की कॉन्सिक्वेंस को भी और मेरे खुद के सिचुएशन के बारे में भी। उसी वो जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, जब यही केस है यहाँ पर तुम्हें पहले से हर एक चीज़ मालूम चल चुका है, तो फिर मुझे आप तुमसे पूछने दो, तुम आप यहाँ पर क्या करने वाले हो। जो सुनने की बात जुफेन यहाँ पर पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा,
और मैं यहाँ पर और क्या ही कर सकता हूँ। मुझे भी यहाँ पर उसी सेम दुश्मन जो आप लोगों का दुश्मन है वो हाथ डाउन करने वाला है। इसलिए मैं अभी यहाँ पर एक गैर सुपर हूँ जो आप सभी के साथ सेम बोध पड़े हूँ। अगली पर जुपेन आप सीनियर कोनपेंग की किताब देखते हुए सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, कोनपेंग प्रीवियसली तुम्हारे एल्डरली सेल्फ असिस्टेंस की वजह से मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल चुका था, एक वाइफ, एक लड़का और दोस्त और फैमिली। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। जुपेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर कोनपेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने जुपेन की किताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुपेन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सीनियर कोनपेंग की किताब देखते हुए सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, लेकिन आप सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने हर एक चीज़ को पूरी तरह से खो दिया है। अभी मुझे सही से मालूम भी नहीं है मुझे यहाँ पर तुमसे नफरत करना चाहिए या फिर तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। और फिर आप जुपेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर कोनपेंग पहले खुद को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली पर सीनियर कोनपेंग आप जुपेन की किताब देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुपेन से कहने लगा, जब हम लोग पहली बार यहाँ पर तुमसे मिले थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। जब हम लोग पहली बार यहाँ पर मिले थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। अब जब यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, अगर तुम सच में यहाँ पर हर एक चीज़ को पोजेस करना चाहते हो तो फिर तुम्हें पहले अपनी खुद की इस ज़िंदगी को यहाँ पर रखने की ज़रूरत है और आखिरी जीत को यहाँ पर वेलकम करने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों सीनियर कोनपेंग अभी यहाँ पर जुपेन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप सीनियर कोनपेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुपेन की किताब देखते हुए जुपेन से कहने लगा, ए बुद्धि आदमी, तुमसे ये नहीं कह रहा है मुझसे नफरत ना करने के लिए और ना ही मुझे यहाँ पर तुम्हारी ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले से सेम थिंग के साथ एक दूसरे के साथ आयत हो चुके हैं। ये बुद्धि आदमी और बाकी सारे सेक्रेट बिस्ट भी खुद अपने को पहले से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है जो सिर्फ तुम अभी अपने ह्यूमन बॉडी के साथ ही यहाँ पर हैंडल कर सकती हो। अगली पर सीनियर कोनपेंग आप जुपेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इसलिए उस वक्त में जब तुमने मुझसे कहा था तुम यहाँ पर हेवनली सॉवरेन के जो रिवेंस है उन्हें ढूंढना चाहते हो और हेवनली सॉवरेंस के इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहते हो, उसी वक्त इस बुद्धि आदमी को मालूम चल चुका था तुम एवेंचुअली हम में से एक बनने वाले हो। हाँ जरूर, तुमने यहाँ पर इस बुद्धि आदमी को थोड़ा सा भी दिशा पर नहीं किया है और तुम उस लाइटिंग कैनियन के अंदर भी बिल्कुल भी नहीं मरी थी, जैसा मैं यहाँ पर नाइन नेदर वॉल्स की डिसाइपल से एक्सपेक्ट कर सकता था। उसी पर जुपेन की किताब देखती हुई सीनियर कोनपेंग जुपेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, इस प्रेडिकेमेंट की रिगार्डिंग क्या उस बुद्धे फायर ड्रैगन के पास इसका कोई सोल्यूशन है? जो सुनने के बाद जुपेन एक स्टेज पेज बनाकर अपने दोनों आंखों बंद कर सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली पर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर सीनियर कोनपेंग जुपेन की हर एक बात को सुनने की बात को सोचते हुए जुपेन से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से होने वाला है। इस मोटा इलाम के बेरियर के अंदर यहाँ पर 8 मेजर लूप होल हैं जिन्हें यहाँ पर हेवन एंड अर्थ विंड केव्स कहा जाता है। वो फायर ड्रैगन अपने पिजन से यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा दूर तो ताबीर किया था। उसने यहाँ पर असल में एक प्रोफाउंड सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया था जो आप हमें यहाँ पर से भागने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इस बुद्धे आदमी की 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज को गार्ड करने से यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मालूम चला था। अगली को आप जुपेन के कंधे पर हाथ रखते हुए सीनियर कोनपेंग जुपेन से कहने लगा, हाँ जरूर, जो मोर्टल डोमेन के बेरियर के अंदर यहाँ पर सच में लूपहोल है, इसका मतलब है हेवनली सॉवरेन के डिवाइन आई ऑफ द वॉइड यहाँ पर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। अगर हम लोग हमारे फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारे पास जीतने का एक पॉसिबिलिटी जरूर है बच्चे, इसलिए आप यहाँ पर जिंदा रहो। शायद अंत में हम लोग तुम्हारे लिए जरूर यहाँ पर एक ग्लिमर और वाइटलिटी को कैद कर सकते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सीनियर कोनपेंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद भी जुपेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सीनियर कोनपेंग की किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप सीनियर कोनपेंग की हाथ की किताब देखते हुए जुपेन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सारे गिवेंस यहाँ पर एंटीग्विटी के साथ पास डाउन किया गया है और इनके साथ मेरा कुछ भी नाता नहीं है, तो फिर किस लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इस तरह से डायरेक्ट होता जा रहा हूँ। और इसके वजह से मुझे या तो भी अपने खुद के घर और अपनी वाइफ को भी इबादत करना पड़ा है। और उसी पर जुपेन आप अपनी दोनों आंखों बंद कर खुद को पूरी तरह से शांत करने लगा।
अगली पो आप जूफेन योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगेगा सोते सांजी, और फिर आप सोते सांजी के स्वर को सहलाते हुए जूफेन योंग सांजी से कहने लगेगा अभी से तुम यहाँ पर अपने दैत को फॉलो करने वाले हो और हम लोग और भी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हैं। लेकिन उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगेगा थोड़ा सा इंतजार करो, तुम यहाँ पर आंसू में क्या कह रहे हो। सच में दोस्तों सीनियर कुनफेंग की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सीनियर कुनफेंग को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लग चुका है। जूफेन और योंग सांजी को यहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद सीनियर कुनफेंग बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा तुमने अभी क्या कहा यहाँ पर। और फिर सीनियर कुनफेंग के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जूफेन से पीछे मुड़कर सीनियर कुनफेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनफेंग से कहने लगा मुझे अभी लिटिल सांजी के असिस्टेंस की जरूरत है दागो और एंसेस्टर के कामों को कंप्लीट करने के लिए। उससे जोड़ी वो पहले से इस मेथड के अंदर एंटेंगल हो चुका है, इसलिए उसे यहाँ पर एबंडन करने का मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। अगली पर आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग जूफेन को समझाने की कोशिश करते हुए कहने लगा तुम्हारे लिए अकेले उस बुद्धि दागोन के काम को करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह का परेशानी होता है तो भी तुम जरूर हमें एक जेल स्लिप को भेज सकते हो मदद मांगने के लिए। यहाँ पर तुम्हें अपने साथ एक छोटे बच्चे को ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर उसी पर सीनियर कुनफेंग अपनी आंखों में अपनी आजुरी फिल्म को एक्टिवेट कर जूफेन की तरफ देखती हुई जूफेन से कहने लगा तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम इस बुद्धे आदमी की बात को मान लो, मैं उसे यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सकता हूँ। किसे मालूम है भविष्य के अंदर जो पांचों सेक्रेट ग्रेट बीस्ट अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेगा तो अब हम लोग शायद यहाँ पर हेवनली सोवेरियन को हारने के लिए किलिंग की पावर को भी जरूरत होगा। जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सीनियर कुनफेंग से कहने लगा क्या तुम उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हो। अगली पर जूफेन आप और भी मुस्कुराती हुई सीनियर कुनफेंग से कहने लगा मुझे आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है किस तरह से हेवन स्प्लिटिंग थंडर पोनिक्स यहाँ पर मरा था। मुझे दोहरे योंग सांजी यादव भी यहाँ पर बड़ा होने से पहले ही तुम उसके शरीर के अंदर जो किलिंग की पावर है उसे पूरी तरह से साफ कर लेने वाली हो और फिर तुम उसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दोगे और यादव भी उसे इसके बारे में मालूम भी नहीं छोड़ने वाला है। तो फिर मैं किस तरह से जूफेन अपनी खुद के लड़के को इस तरह से इत्यादि खतरनाक सिचुएशन के अंदर छोड़कर जा सकता हूँ। और फिर जूफेन आप योंग सांजी की तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा लिटिल सांजी अगर तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन है तो फिर मेरे साथ चलो, मैं जरूर तुम्हें बाद में जब मुझे यहाँ पर मौका मिलने वाला है इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग बहुत ज़्यादा कोल टोन में जूफेन से कहने लगा क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो। अगली पर सीनियर कुनफेंग आप अपने के लिए इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर अपने सामने जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा जूफेन तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा प्लेस है यहाँ पर। तुम्हें क्या सोच में लगता है तुम जॉब चाहिए तो अब यहाँ पर आ सकती हो और जॉब चाहिए तो अब यहाँ पर से जा सकती हो। सच में दोस्तों इस इनके अंदर सीनियर कुनफेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप सीनियर कुनफेंग की इस बात को सुनने के बाद जूफेन अपनी उंगली से यहाँ पर एक चुटकी बजाने के लिए तौबा होती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सीनियर कुनफेंग से कहने लगा शायद पहले एक काम मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन था लेकिन आप और फिर जूफेन वहाँ पर ही अपनी उंगलियों से एक छोटा सा चुटकी बजा लेता है। सच में दोस्तों अगर भीम को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर भीम जरूर किसी भी तरह से जूफेन को नहीं छोड़ने वाला है। अगले पर आप जूफेन अपने साइड में दागोन एंसेस्टर की दी हुई दो बैत पील को बाहर निकलकर उन्हें दिखाते हुए सीनियर कुनफेंग से कहने लगा आप यहाँ पर बिल्कुल अलग स्टोरी होने वाला है। और फिर वो दोनों दागोन ब्रेड पील को देखने के बाद सीनियर कुनफेंग एक सीरियस फेस बनाकर जूफेन की तरफ देखती हुई जूफेन से कहने लगा क्या ये दोनों यहाँ पर उस बुद्धे दागोन के दागोन ब्रेड पील हैं। उसी पर सीनियर कुनफेंग के पीछे वो थ्री हेडेड कुरु अभी उस दागोन ब्रेड पील के पावर को महसूस कर दौड़ के मारे काँप रहा था। अगली पर सीनियर कुनफेंग आप अपने दोनों आंखों में अपने पावर को अनलिस्ट कर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा हाँ जरूर तुम्हें क्या सोच में लगता है ये दोनों दागोन ब्रेड पील इस बुद्धे आदमी का कुछ भी बिगाड़ सकता है। हाँ जरूर ये उस बुद्धे दागोन का फुल पावर स्ट्राइक है लेकिन ये बुद्धे आदमी भी यहाँ पर कोई वेजिटेरियन नहीं है। और उसी पर जूफेन की तरफ देखते हुए सीनियर कुनफेंग जूफेन से कहने लगा जब हम सारे सेक्रेट बीस्ट एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे तो अब हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं जीत पाया था।
तो फिर तुम्हें क्या लगता है ये बुद्धि आदमी किसी भी तरह से उससे दौड़ता है यहाँ पर। उसी वक्त सीनियर कुनपिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, हाँ तुम सारे सेक्टर बीस को भी एक दूसरे को नहीं हरा पाए थे। अगली पर जूफेन आप सीनियर कुनपिंग की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, जब दागोन एंसेस तो खुद तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था तो भी किस तरह से उसकी सिर्फ दागोन बेरित पील तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन उसी पर जूफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सीनियर कुनपिंग की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, लेकिन जैसा मैंने पहले से ही कहा था ये सिर्फ पास्ट के अंदर हो सकता था। और उसी बहुत सीनियर कुनपिंग से फिर से जूफेन कहने लगा, कुनपिंग ये मत भूलना तुम किस लिए यहाँ पर इस 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर नहीं निकल सकती हो। उसी पर जूफेन के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग यहाँ पर बहुत ही देर शौक को अपने सामने जूफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जूफेन आप एक स्टेज पेज बनाकर सीनियर कुनपिंग की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है। तुम यहाँ पर अपने 10,000 बीस्ट के उड़ा को इस्तेमाल कर रहे हो अपने खुद के उड़ा को पूरी तरह से कॉन्सिल करने के लिए। हाँ जरूर ये दोनों दागोन ब्रेथ पील तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन ये जरूर यहाँ पर तुम्हारी 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफेन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफेन आप अपनी किली इंजन को बहुत ज़्यादा एनालिस कर पागल की तरह मुस्कुराते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, और जब ऐसा होने वाला है तो तुम्हारी फिगर हर किसी के सामने एक्सपोज हो जाएगा। अगर हेवन ने सभी खुद यहाँ पर आता है तुम्हें मारने के लिए तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन आप सीनियर कुनपिंग को भी ब्लैकमेल कर रहा है। और फिर आप जूफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी पल आप अचानक से सीनियर कुनपिंग खुद की आंखों को बंद करके खुद को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली पर सीनियर कुनपिंग खुद को पूरी तरह शांत कर अपने दोनों आंखों को बंद कर जूफेन से कहने लगा, तुम आप यहाँ पर खुद को सच में फॉर्मेडेबल कंसीडर कर सकती हो। तुम लिटिल सांजी को लेकर यहाँ पर से जरूर जा सकती हो। अगली पर सीनियर कुनपिंग आप जूफेन की तरफ देखते जूफेन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह साथहीन हो। तुम्हारी ताकत के साथ तुम यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट भी कर सकती हो। हाँ जरूर वो यहाँ पर एक सेके बीस का लड़का है, लेकिन वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रोन अप नहीं कर पाया है। या तो भी इस मोता इलम के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान जरूर है जो उसकी ज़िंदगी को उससे छीन सकता है। उसी वक्त सीनियर कुनपिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन अपनी भयदायक की पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, शायद मैं पहले उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। अगली पर जूफेन आप अपने कैओस आई की पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस कर अपने सामने सीनियर कुनपिंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, लेकिन अभी से मैं जूफेन उसे यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आखिरकार मैं उसका दैत हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप जूफेन पीछे मुल्कोरवा से जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और उसी बार जूफेन के पीछे सीनियर कुनपिंग जूफेन के उस कैओस आई को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। और जो सीनियर कुनपिंग का वो सार्वेन 3 हेडेड क्रो यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा था। अगली पर सीनियर कुनपिंग आप अपने सामने एक सीरियस फेस बनाकर देखते हुए और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके वो दोनों आंखें वो चीज़ अभी क्या था यहाँ पर। और फिर आप वो 3 हेडेड क्रो सीनियर कुनपिंग की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा दौड़ के मारे काँपते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, मास्टर अगर मैं आपको सच को तो फिर ए लॉली वन भी उसके उस आग से बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था और उसके सामने बावडाउन करने के लिए भी पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। उसी पर 3 हेडेड क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सीनियर कुनपिंग अपने सामने जूफेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ आप इस तरह से हो रहा है। वो बच्चा आप यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके आगे पहले शेर के साथ हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो फिर वो यहाँ पर थोड़ा सा भी काम का नहीं था। अगली आप हमें यहाँ पर सेंटर स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी स्थिति का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्थिति के अंदर अभी बहुत सारे इंसान अंदर जा रहे थे और इस स्थिति का नाम अभी यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन सिटी रखा गया है। और दोस्तों इस सिटी का नाम यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन सिटी है। और फिर एक गार्ड अपने सामने किसी को देखने के बाद
पहले एक अजीब सा फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। अगली पो जुफिन को अपने सामने देखने के बाद वो गार्ड जुफिन से पूछने लगा, वहाँ पर ही रुक जाओ, तुम कहाँ पर से यहाँ पर आ रही हो। जो सुन के बाद जुफिन बहुत देर मुस्कुराते हुए उन दोनों गार्ड से कहने लगा, मैं आप दोनों सीनियर को रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये जूनियर वेस्टर्न स्टेट की टेरिटोरी से आ रहा है, क्योंकि अभी मुझे वहाँ पर दुश्मन हाथ कर रहा है, इसलिए मैं अपने लड़के को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ दोनों सीनियर मेरे लिए चीज़ों को थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं करने वाले हैं। अगली पर आप जुफिन की इस बात को सुनने के बाद एक गार्ड एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर दुश्मन हाथ कर रहा है। उसी पर दूसरा गार्ड भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम्हारे 5th लेयर ऑफ रेडियंस स्टेज की ताकत के साथ तुम यहाँ पर अपने साथ एक छोटे बच्चे को भी लेकर आए हो, एक बादन की तरह। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो लोग तुम्हें यहाँ पर हाथ कर रहे हैं। हाँ तुम अंदर जा सकते हो, हाँ जरूर तुम अंदर जा सकती हो। तुम्हारे से ऐसे एक इनसिग्निफिकेंट इंसान हमारे लिए यहाँ पर किसी भी तरह की पोजीशन को नहीं खड़ा कर सकता है। सच में दोस्तों इन दोनों गार्डों को मालूम ही नहीं है ये लोग अभी एक डेविल को अपने घर के अंदर घुसा रहे हैं। अगली पर जुफिन अब अंदर जाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों गार्ड से कहने लगा, हाँ सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा है, सीनियर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाँ सीनियर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों गार्ड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहने लगा, इसे हम लोग यहाँ पर एक कमज़ोर इंसान कहते हैं। उन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। क्या यही उसके से एक चिट्ठी के लिए बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वो सेंट्रल स्टेट के अंदर भाग कर आ चुका है, लेकिन शायद उसे मालूम भी नहीं है सेंट्रल स्टेट के अंदर उसका जिंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। वो अपनी उस छोटे से पावर के साथ वेस्टर्न स्टेट के अंदर छुप कर जो जिंदा रह सकता था, लेकिन सेंट्रल स्टेट के अंदर वो अपनी उस छोटे से पावर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगली को आप वो दोनों गार्ड अपने पीछे बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबराया था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो दोनों गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने पीछे की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें उस सिटी के अंदर बहुत से इंसानों की चहल पहल को दिखाया जाता है। अगली पर उनमें से एक गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दूसरे गार्ड से कहने लगा, बुद्धे आदमी क्या तुमने भी इस चीज़ को अभी महसूस किया था। जो सुनने के बाद वो दूसरा गार्ड भी बहुत ज़्यादा घबरा गया और उस पहले गार्ड से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग को अभी एक वेनोमस स्नेक दूर से देख रहा है। ये टेरिफाइंग फीलिंग या तो भी मेरी ज़िंदगी को भी थ्रेटन करने के लिए काफ़ी था। क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सेम था। जो सुनने के बाद आप वो पहले वाले गार्ड भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस दूसरे वाले गार्ड से कहने लगा, ये चीज़ शायद सिर्फ हमारा मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है। आखिरकार इस तरह का एक इंसिडेंट यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले हुआ था, जब लॉर्ड डोंगफेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को यहाँ पर एक ही बार में ख़त्म कर दिया था, जिसके वजह से हम लोग सच में बहुत ज़्यादा दौड़ चुके थे। लेकिन अब शायद हम लोग यहाँ पर सच में शैडोज के अंदर जाम कर रहे हैं। लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो सारे टिप्स यहाँ पर किसी भी तरह से इस बहुत देर लाइट के अंदर बाहर आने के साहस नहीं कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और सिर्फ हमारे कोच से गेट कीपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप वो दोनों गार्ड एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये बात असल में पूरी तरह से सच है। असल में थोड़ा सा कमजोर होना यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो सारे एक्सपर्ट कोई भी तुम्हें यहाँ पर टारगेट नहीं करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते दूर से अभी जुफेन इन दोनों गार्डों की इस तरह की बातों को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप जुफेन तरफ देखते हुए योंग सांजी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जुफेन से कहने लगा, डैड उन दोनों बुद्धि आदमी के साहस भी कैसे हुआ आप और इस यो मास्टर पर इस तरह से लॉकडाउन करने का। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जब से मैंने यहाँ पर अपने डेब्यूट को किया है, मैंने कभी इस तरह के ह्यूमिलिएशन सिचुएशन को एनकाउंटर नहीं किया है। अगर आप मुझे यहाँ पर नहीं रोकते तो फिर ये यो मास्टर अभी वापस जाकर जरूर उन दोनों की स्वर को उनके धौर से आलोक कर देता और फिर उनके स्वर को यहाँ पर फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता। सच में दोस्तों योंग सांजी आप पहले से ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, लेकिन अगर तुम ऐसा सच में कह देते तो फिर हम लोग यहाँ पर से इस तरह से नहीं जा सकते थे। ये प्लेस यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट बिल्कुल भी नहीं है। फ्लाइंग ड्रैगन सिटी एक परफेक्ट चर्च सिटी है, सेंट्रल स्टेट के 9 डोमेन में से एक डोमेन का। इस सिटी के अंदर अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सपर्ट है
और फिर आप जुफेन सांजी के स्वर को थोड़ा सा सहलाते हुए योंग सांजी से कहने लगेगा, अगर हम लोग अभी उसी यहाँ पर एनकाउंटर करते हैं तो फिर मुझे दोहरे यहाँ पर से भाग पाना हमारे लिए सच में पूरी तरह से नामुमकिन होने वाला है। अगले पर आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत देर निराश होकर जुफेन के पीछे जाते हुए जुफेन से कहने लगेगा, आपको यहाँ पर आंसू में किस बात का दौर है? आपके पास यहाँ पर दागोन एंसेस्टर के दिए हुए वो दोनों दागोन प्रेत पील हैं। अगर हम लोग उससे मिलते हैं तो फिर आप बहुत ही आसानी से उन दोनों दागोन प्रेत पील को इस्तेमाल कर सकते हैं उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। क्या उस दागोन प्रेत पील के साथ टकराने की वजह से उसका पूरा शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है? जो सुनने के बाद जुफेन अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, हमारे पास अभी सिर्फ 2 दागोन प्रेत पील बचा हुआ है। जब तो हमें यहाँ पर सच में पूरी तरह से जरूरत है तब तो मैं उन दोनों दागोन प्रेत पील का किसी भी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। इस पूरे मोहता इलम के अंदर चाहे तुम कहीं पर भी उन दोनों दागोन प्रेत पील को क्यों ना फेंक दो, वो प्लेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाला है और ये हमारे लिए एक तेजर का वास्तव होने वाला है। और फिर जुफेन एक स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, और उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ अगली पर जुफेन आप अपने के लिए इंटेंट को एनालिस कर अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगेगा, आखिर में सिर्फ किसी ताकत ही यहाँ पर काफ़ी होता है उसे पूरी तरह से सिक्योर महसूस करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनरा।